वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और तीसरी ढाल का अपन सब स्वाध्याय कर रहे थे। तीसरी ढाल के 16वें नंबर के छंद में सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में बताया जा रहा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। नास्ति से बताया अस्ति अपने आप निकल जाता है कि जब यहाँ उत्पन्न नहीं होता है तो नियम से वह कहाँ उत्पन्न होगा। तो महान कुल में जन्म लेता है, बेमानवासी देव बनता है, भोगभूमि का मनुष्य या त्रियंश बनता है और यदि नरक भी जाएगा तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार की बात की गई थी और पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर बात की ये थी। 3 लोक तिहु माही ना दर्शन सो सुखकारी। ध्यान रखना, अपन सुख की तलाश करते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ है। वो कह रहे हैं समीचीन श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा में ही जो है सुख है। 3 लोक तिहु काल, तीनों लोकों में, 3 लोक में ढूंढने जाइए, घूमने जाइए आप और सुख मिले तो सुख कहाँ मिलेगा? मात्र सच्ची श्रद्धा में। क्योंकि जब जब अपनी सच्ची श्रद्धा होगी वस्तु स्वरूप के प्रति, वहीं पर सुखी हो जाएंगे। आप दुनिया को लेकर के परेशान रहते हैं और यदि आपको ये पता चल जाए कि दुनिया दुख नहीं देती है, दुनिया के प्रति जो मेरा मोह है वो दुख देता है, परिवार मुझे जो है दुख नहीं देता है, परिवार के प्रति जो मोह है वो मेरा दुख देता है, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो भाव मेरे अंदर प्रकट होता है वो मेरा दुख का कारण होता है। ये सच्ची श्रद्धा अपने हृदय में बैठ जाए, अपने मस्तक में बैठ जाए, घर कर जाए अंदर कि ओहो दुख का कारण तो मैं ही बना था। तो जब दुख का कारण भी मैं ही था तो सुख का कारण भी मैं ही होऊंगा। बस इस श्रद्धा का नाम जो है सम्यक श्रद्धा है और यही सुखकारी है। और ये सुख जो है आप 3 लोक में कहीं ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। आप सोचो कि हम देव गति में जाके देव बन जाएं, सुखी हो जाएं, जरूरी नहीं है। वहाँ भी आप दुखी बने रहो, वहाँ भी आप क्लेश में हो, मानसिक दुखी बने रहो, ठीक है ना, भोग विषय को लेकर के। लेकिन ये भोग विषय मैं भोगने वाला नहीं हूँ, ये भोग विषय मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं हूँ, मैं तो स्वतंत्र एक आत्मा हूँ। ऐसा जब सच्चा ज्ञान और सच्ची श्रद्धा होती है तो वो सुख मिलता है। तो 3 लोक तिहु काल में ऐसा सुख नहीं मिल सकता सम्यक दर्शन के जैसे। सकल धर्म को मूल यही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कही गई है, सकल धर्म को मूल, सकल धर्म, संपूर्ण धर्म, जो जिन शासन है, जिन धर्म है, संपूर्ण धर्म है, उसका यदि मूल जड़ है, मतलब कि बहुत बड़ा महल बनाया और महल किस पर टिका हुआ है? वो मूल पर टिका हुआ है। यदि उसकी जो है नींव जो है मजबूत ना हो तो महल टिक नहीं सकता है। बहुत बड़ा बड़ वृक्ष है लेकिन उसकी जड़ यदि मजबूत ना हो तो वो वृक्ष भी धाराशाही हो सकता है। ऐसे सकल मूल का यदि धर्म का कोई मूल है तो वो कौन सा है? सम्यक दर्शन। इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना दुखकारी। जीवन की कहानी कैसी है? दुखकारी है, दुख देने वाली है, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, चारित्र को मत भूल जाना। आगे की ढाल में पंडित जी चारित्र की कथा भी कहेंगे। तो कोई सोचे कि ये क्रियाकांड आदि जो हैं ढपोसले हैं, इसमें रखा क्या है? अरे तत्व श्रद्धा रखो बस। अरे श्रद्धा करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आज तक किसी को मिली हो तो बता दो। मैं ये कहना चाहूँ श्रद्धा के बिना भी मुक्ति नहीं मिलती है।
लेकिन सम्यक चारित्र के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं है। ही, बिल्कुल ही लगाना, बिना चारित्र धारण किए हुए, बिना परिवार परिग्रह छोड़े बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों धारण किए बिना कभी किसी को मुक्ति प्राप्ति होती नहीं है। तो सम्यक दर्शन सुखकारी है, पर स्थिर वाला सुखकारी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। स्थिरता तो चारित्र से आती है, तो आगे के अध्यायों में चारित्रों की बात भी होगी, ठीक है। तो सकल धर्म का मूल, अभी अपन तो नींव की बात कह रहे हैं। जब नींव तैयार अच्छी हो गई तो महल हम चारित्र का धारण करेंगे और अपने तपस्या का शिखर में कलशारोहण करेंगे और मुक्ति का ध्वज फहराएंगे। तो यहाँ छंद के माध्यम से सम्यक दर्शन का महत्व बताया गया, और भी बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र कैसा है, मिथ्यापना है। सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, और खूब कोई स्वाध्याय कर रहा हो, बहुत पढ़ रहा हो, ठीक है ना। कहा जाता है 9 अंग जो है और 10 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान जो है अभव मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। इतना सारा ज्ञान 10 अंग का और 9 पूर्व का जो ज्ञान है, एक अभव भी, एक मिथ्या दृष्टि मुनि बनकर भी कर सकता है, लेकिन उसका जो चारित्र है वो मिथ्या नहीं है, उसका ज्ञान भी जो है मिथ्या है, और उसका ज्ञान भी कैसा है, मिथ्या है। चारित्र और ज्ञान सब मिथ्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन सच्ची न होने के कारण उसका सब कुछ क्या है, मिथ्या ही है। ये मत समझना कि वो बाह्य चारित्र जो है बढ़िया बढ़िया कर रहा है तो वो जो है मोक्ष मार्गी है, रत्नत्रयधारी है। सम्यक दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा सारे आचार्यों ने बहुत गाई है। यद्यपि नींव दिखती नहीं है पर नींव का महत्व बहुत है, जड़ दिखती नहीं है पर जड़ का बहुत महत्व है। सम्यक दर्शन हमको बाहर कहीं दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा तो चारित्र दिखाई देगा। पूज्यता चारित्र को मिलेगी, ध्यान रखना। महल की प्रशंसा होगी, वृक्ष की प्रशंसा होगी, कभी जड़ की और कभी नींव की प्रशंसा नहीं होती। जो दिखता है उसी की ही प्रशंसा होती है, जो दिखता है उसी का ही सम्मान होता है, उसी का ही आदर सत्कार होता है। इस प्रकार चारित्र दिखता है। मुनि महाराज नग्न दिखते हैं, पिछी कमंडल हाथ में दिखाई देता है, पैदल विहार करते हुए दिखाई देते हैं, केस लॉन्च करते दिखाई देते हैं, इसलिए मुनि का सम्मान है, ठीक है ना। और अंदर की श्रद्धा जो है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए श्रद्धा का सम्मान नहीं है, ध्यान रखना। श्रद्धा का महत्व तो है पर सम्मान नहीं है, सम्मान सम्यक चारित्र का है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुमने चारित्र और ज्ञान धारण तो बहुत कर लिया, लेकिन श्रद्धा सही नहीं है, तो वो ज्ञान और चारित्र भी कैसा है, मिथ्या है। 17वां नंबर छंद और इस 6 डाल का अंतिम छंद है यह। उपसंहार करते हुए पंडित दौलत राम जी ये 17वां नंबर छंद बता रहे हैं। आइए सबसे पहले उमागर की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन, धारो भव पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। बहुत सुंदर छंद आपने सुना, और इसमें हमारे जीवन का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसकी चर्चा बहुत सुंदर की गई है। मतलब कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र और ज्ञान जो है मिथ्या हैं, इसलिए इसको धारण करो और यही तुम्हारे नरभाव को सफल कर सकता है। क्या सुंदर छंद लिखा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विने ज्ञानी चरित्रा, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन, धारो भव पवित्रा। दौल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे।
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द का देखिए। मोक्ष महल, मोक्ष महल की प्रथमम पहली सीढ़ी, सीढ़ी है, श्रेणी है। याविन इसके बिना ज्ञान चरित्रा, इसके बिना ज्ञान और चरित्र कुछ नहीं है। सम्यक्ता न लहे, सम्यक्ता समीचीनता सच्चाई न लहे यदि नहीं है, सो दर्शन, इसलिए सो दर्शन वह दर्शन को धारो, धारण करो। भव्य हे भव्य जीवो, पवित्रता पवित्र भाव से उसको धारण करो। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान और चारित्रा में सम्यकता की प्राप्ति नहीं होती है, सम्यक्तपना सच्चाईपना प्रकट नहीं होता है। कह रहे हैं दौल हे दौलत राम, समझ समझो, सुन सुनो, चेत और चेत जाओ, सयाने समझदार, हे समझदार हे विवेकी दौलत राम, चेत चेत जाओ, सुनो, समझ समझ करके सुनो। देखो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी आप हम सब लोग को संबोधन नहीं कर रहे हैं। दूसरों को संबोधन करो तो लगता है कि हमें क्यों बोल रहे हैं भाई। और पूरी छैडाला में हर उपसंहार में अपनी बात कहते हैं कि हे दौलत तू चेत जा, तू जागृत हो जा, विवेकवान बन जा। कब तक सोता रहेगा, कब तक तो संसार के विषय भोगों में लगा रहेगा। जान भेद ज्ञान प्राप्त कर, विवेक प्राप्त कर, काल वृथा मत खोए, काल समय वृथा व्यर्थ ही मत खोवे, नष्ट करो मत नष्ट करो। इस समय को वृथा ही बेमतलब ही नष्ट मत करो, क्योंकि यह नरभव फिर मिलन कठिन है। जो यदि यह नरभव, यह मनुष्य भाव फिर दोबारा मिलन कठिन है, मिलना कठिन है, जो सम्यक नहीं होई, यदि सम्यक नहीं होवे, यदि तुम सम्यक दृष्टि नहीं बने, सम्यक को प्राप्त नहीं किया, तो फिर यह नर भाव जो है मिलना बड़ा ही कठिन है। कितनी सुंदर यहाँ पर बात कह दी गई पंडित दौलत राम जी द्वारा। पूरे लाइनों का जो अर्थ है अपन समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुँचने की प्रथम सीढ़ी है। जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थियों को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन को पवित्र कहा है, सम्यक दर्शन को पुंडरीक कहा है, भला कहा है, कल्याण करने वाला कहा गया है। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन को कह रहे हैं कि तुम धारण करो, धारण करो। सम्यक के अभाव में ज्ञान चारित्र का अभाव है, नियम से अभाव है। सम्यक दर्शन नहीं है तो बाह्य ज्ञान चारित्र धारण करने वाले जो जीव हैं वो द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। चाहे वो श्रावक हो, श्रावक भी श्रद्धा से सहित नहीं है और अनुव्रतों का पालन कर रहा हो, रात्रि भोजन नहीं कर रहा हो, पानी छान करके नहीं पी रहा हो, तो उसका सारा का सारा आचरण द्रव्य आचरण है, वह भाव आचरण नहीं कहलाएगा। बहुत क्रियाकांड कर रहा हो, खूब मंदिर जा रहा हो, खूब तीर्थ वंदना कर रहा हो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के अभाव में उसका सारा का सारा जो कार्य है वह मिथ्या है। पुण्य की प्राप्ति तो होगी लेकिन मोक्ष मार्ग में लगने वाला जो पुण्य है वो पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। साधन तो मिलेंगे लेकिन मोक्ष मार्ग के साधन नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ ही हमारा ज्ञान हो, हमारा चारित्र हो। यहाँ लिखा हुआ है जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति,
वृद्धि और फल नहीं होता है, वैसे ही ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं है। ये आचार्य समंत व स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में उदाहरण दिया है। बीज नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होगा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, उसकी वृद्धि कहाँ से होगी, उसको फल की प्राप्ति कहाँ मिलेगी। तो ये सम्यक दर्शन बीज की तरह है कि सम्यक दर्शन का बीज अपनी आत्मा में जाते ही सम्यक ज्ञान अंकुरित हो जाता है, सम्यक चारित्र वृक्ष और फल का रूप ले लेता है। इसलिए सम्यक दर्शन को बीज की उपमा के साथ समझना चाहिए कि भैया सबसे पहले तो मेरा बीज सही होना चाहिए ना। मेरा बीज ही खराब है तो मेरा ज्ञान और मेरा चारित्र दोनों खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन को हमें प्रकट करना चाहिए। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? लिखा यहाँ पर, पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोध कर कहते हैं कि हे विवेकी आत्मा, अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ना गवा। इस जन्म में ही यदि सम्यक तो प्राप्त ना किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। यदि हमने इसी भाव में इसको यदि अपन ने प्रकट नहीं किया तो फिर अच्छे अच्छे भाव जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएंगे। क्या लिखा है? 3 काल में 3 लोक में सम्यक के समान अन्न कोई उपकारक नहीं है, मिथ्यात के समान अन्न कोई अपकारक नहीं है। ये बात भी आचार्य समंत व स्वामी ने कही है। मेरा कोई उपकारक है तो मेरा परिवार नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा कोई उपकारक यदि कोई है तो वो सम्यक्त्व है। और मेरा कोई अपकारक है, जो मेरा अपकार करे, दुख दे, तो वो मिथ्यात है। मिथ्यात के समान कोई अपकारक नहीं है, आश्रय नहीं है, और सम्यक के समान कोई श्रेयकार नहीं है, अर्थात उपकारक नहीं है। तो हमें जब हमारा उपकार सम्यक दर्शन कर सकता है तो आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ें, गुरुओं के पास जाएं, उनसे सुनें, उनसे समझें, कैसे श्रद्धा बढ़े, कैसे तत्व का ज्ञान हो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक धारणा बना लो, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र यही हमारे कल्याण के कारक हैं और इनसे मुक्ति मिलेगी बस। और लग जाओ, आँख मूंद करके लग जाइए बिल्कुल, और फिर देखना आपको कितनी प्रतीति होगी। और ये हमें देने वाले नहीं होते, हम अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लिखा है कंक्लूजन, इसलिए मिथ्यात का त्याग कर एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाकर सम्यक प्राप्त करना चाहिए। आप सब लोग इसका प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। और इसमें बाह्य पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। आत्मिक पुरुषार्थ है मिथ्यात को तोड़ने का और अनंतमंती क्रोध मान माया लोभ को छोड़ने का। यदि ये छूट गए और ये दूर हो गया तो नियम से हमारे अंदर सम्यक प्रकट हो जाएगा। आज इतना ही समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।